खामनेई के जनाजे में लगभग 4.5 करोड़ लोग पहुंचे थे और इंसानी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। उन्हें दफन करने के बाद पहली तस्वीर सामने आ गई। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे भरत जी हमारे साथ है। भरत जी, खामनेई को दफन किया गया, करीब 4.5 करोड़ लोग पहुंचे। गजब कर दिया है, गजब कर दिया है। अब तक की पृथ्वी के इतिहास में, मानव इतिहास में ऐसी तस्वीर ना तो कभी आई थी और ना ही ऐसा रिकॉर्ड कभी बना। पहली तस्वीर जल्दी से आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये वो तस्वीर है, पहली वो तस्वीर है, पहली वो फोटो है, आधिकारिक तौर पर आपके सामने है, जिसमें खामनेई को दफन करने के बाद उनकी कब्र कैसी दिख रही है, कहां पर है, किस जगह पर है, वो आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। यहां पर सामने खामनेई की कब्र दिखाई दे रही है और शहीद खामनेई का फोटो सामने लगाया गया है। 1, 2, 3 ये पत्थर यहां पर रखे गए हैं और इन पत्थरों पर कुछ पर्शियन भाषा में उकेरा गया है। हालांकि और डिटेल आएगी तो हम आपको बताएंगे। 1, 2, 3, 4 पत्थर रखे गए हैं और अगल बगल 1, 2, 3, 4 जगह ये फूल रखे गए हैं और पांचवा। तो ये बहुत लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि सारी जो कब्रें हैं वो एक साथ बनाई गई हैं, जिसमें से एक पोती की कब्र हो सकती है, इसमें एक दामाद की, एक बहू की और जो उनके साथ में जब टॉमहॉक मिसाइल मारी गई तो उस समय जो शहीद हुए साथ में उनके परिवारजनों के परिवार के लोग, वो एक साथ दफनाए गए यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। सामने खामनेई का ये मज़ार जैसी बनाई गई है, कब्र जैसी बनाई गई है और फूल पड़े हुए हैं और यहाँ पर सामने कुछ लिखा गया है और पीछे जो है ये कुछ रखा हुआ है। अब ये क्या चीज़ है इसको मैं आपको बतला नहीं पाऊँगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको वीडियो में, वो जितना मुझे मालूम है उतना ही बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपको एक शब्द नहीं बता रहा हूँ। तस्वीर आपके सामने है और तस्वीर को आप देख सकते हैं और देखिए, इस तस्वीर को देखना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये पहली तस्वीर है जो सामने निकल करके आई है खामनेई के जनाजे के बाद उनकी कब्र की, जहां पर उनको दफनाया गया है उस जगह की ये पहली तस्वीर है। ये मशहद के भीतर इमाम रज़ा मस्जिद है या श्राइन है या दरगाह, जो भी आप कह लीजिए, उसके भीतर, क्योंकि यही वो बिल्डिंग है, यही वो इमारत है, यही वो जगह है जहां पर शियाओं के जो 8वें इमाम रहे हैं, 8वें जो इमाम रहे उनकी कब्र है। अली अल रेज़ा की मज़ार भी यही मशहद में है और 1818वीं ईस्वी में जो है उनको जहर देकर मार दिया गया था, उनको शहीद कर दिया गया था। तो ये शहीदों की स्थली है, शहीदों की ज़मीन है मशहद, शहीदों की धरती है मशहद और यहाँ पर 5 और शहीदों को दफनाया गया है। परिवार के 5 शहीदों को यहाँ पर दफन किया गया है, जिनकी पहली तस्वीर आपके सामने है और आप इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये इतिहास में इससे पहले ना कभी हुआ और ना अब कभी आगे भविष्य में इस तरीके की होने की कोई संभावना है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ, उसको समझने के लिए अब आप यहाँ द क्रेडल की ये रिपोर्ट देखिए। और ये बतलाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि 40 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी 43 मिलियन लोग, 43 मिलियन पीपल जो हैं, लोग खामनेई के जनाजे में शामिल हुए हैं। तेहरान में जब ये जनाजा शुरू हुआ, कौम में, नजफ में और करबला में, और उसके बाद मशहद में जब ये जनाजा पहुंचा है, इस दौरान 40 मिलियन लोगों ने और अंदर अप्रॉक्सीमेटली 43 मिलियन पीपल, यानी 4 करोड़ 30 लाख लोग इस जनाजे में शामिल हुए हैं। ऐसा भूतो न भविष्यतो, न भूत में कभी हुआ है, न भूतकाल में कभी हुआ है, न भविष्य काल में कभी होने की ऐसी संभावना दिखाई देती है। ये अपने आप में ये समय का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो बनाने में और जो बनने में बहुत ज़्यादा, अब छोड़िए उसको, जाने दीजिए। अब अल जजीरा के हवाले से भी खबर निकल करके आई और कहा गया कि अराउंड 43 मिलियन पीपल्स टुक पार्ट 6 days फ्यूनरल सेरेमनी इन स्लेन सुप्रीम लीडर अली खामनेई, यानी अली खामनेई की इस फ्यूनरल सेरेमनी में 43 मिलियन पीपल्स ने भाग लिया है। उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके जनाजे में शामिल हुए हैं। लफ्ज़ कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदू लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, अरबी
अरबी या उर्दू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भाव वही है कि इतने सारे लोग विटनेस बने, गवाह बने खामनई की अंतिम यात्रा के। 43 मिलियन लोग यहाँ पर, आसान आंकड़ा नहीं है, छोटा आंकड़ा नहीं है। और इसीलिए सैयद अब्बास अराक्ची, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ब्रदर इराक का उन्होंने धन्यवाद किया है और देश दुनिया के जितने भी लोग इस फ्यूनरल में पहुंचे, इस अंतिम जनाजे में पहुंचे, उन सब का धन्यवाद किया। और इन सब के जिगरे को भी सलाम है, इन सब के जिगरे को सलाम भेजना चाहिए। स्टील की छाती वाले लोग हैं ये, जो अमेरिका के इतनी धमकियों के बाद भी, आप देखिए ईरान की पूरी पंगत यहां पर खड़ी हुई आपको दिखाई देगी। क्या राष्ट्रपति, क्या आर्मी के इनके कमांडर, और क्या विदेश मंत्री, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज, और क्या बाकी की पूरी कमांडर सेना, और क्या इनके जो 3 बेटे अभी हैं, मसूद और मेसम, मुस्तफ़ा और मोस्तबा यहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन बाकी के 3 बेटे शामिल रहे जनाजे में। और मुस्तबा खामनई, सुप्रीम लीडर अब जो मुस्तबा खामनई हैं, उनसे जुड़ी हुई भी खबर है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फोटो देखिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्टील की छाती लेकर जन्मे हुए ये लोग हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी धमकियों के बावजूद, जब ट्रंप ने ये कहा कि मैं चाहूं तो ये अंतिम जनाजे में बॉम्ब मारकर सबको उड़ा दूं, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता, फिर भी ईरान की पूरी सुप्रीम लीडरशिप जो है वो यहाँ पर आकर के खड़ी हुई है, अपने महा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के अंतिम सलामी, उनको अंतिम बार देखना, अंतिम बार उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तस्वीर देखिए और तस्वीर देख करके ये सोचिए कि ये इतिहास कोई बना नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता। आप तस्वीरों में देखिए, मशहद की तस्वीर है, ये कल की है, जब जनाजा जा रहा था उस वक्त की है। और जनाजा जब भीतर पहुंचा इमाम रज़ा मस्जिद के भीतर, तब की ये तस्वीर आपके सामने है। और आज जो तस्वीर निकल करके आई है वो ये है, जब इनको दफना दिया गया है, दफन कर दिया गया है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई को। उसके बाद की तस्वीर, फाइनल तस्वीर ये निकल करके आती है। और कल की तस्वीरें मैं आपको दिखला रहा था कि जब ले करके भीतर जा रहे थे तो तस्वीर इस तरीके की दिखलाई दे रही थी। जहाँ पर ये तस्वीर खींची गई है उसी के आसपास कहीं दफन किया गया है। और इसीलिए मैं इस बात को इसीलिए कह पा रहा हूं कि अगल बगल ये जो छोटी छोटी कब्र बनी हुई हैं, जिनके ऊपर फूल चढ़े हुए हैं, अब ये कब्रें जो हैं इनके परिवार की ही हो सकती हैं। क्यों मैं इस बात को कह पा रहा हूं? क्योंकि मैंने इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखा है और सबकी पिक्चर, सबकी कॉफिन्स को भीतर लेकर के जाया गया था, जिसमें ये जो कॉफिन है आयतुल्लाह खामनई का कॉफिन आगे जा चुका है, क्योंकि उनके ऊपर ये पगड़ी रखी हुई थी, इससे उनके कॉफिन की पहचान हो रही थी। उसके पीछे उनके परिवार के 5 और लोग कॉफिन थे, जो एक के बाद अंदर जाते हैं इस रास्ते से। और जो खामनई की समाधि बनाई गई है, जो उनकी कब्र बनाई गई है, जो जहां उनको दफन किया गया है, वो इसी के भीतर है। ये आप अब एक बड़ी खबर निकल करके सामने आती है, और ये बड़ी खबर मुस्तबा खामनई को लेकर के है। और ये खबर जब से आई है तब से मिडिल ईस्ट में खलबली है और ईरान के दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अली खामनई के जो बेटे हैं, जो अब सुप्रीम लीडर हैं, आपके सामने दिखाई दे रही है उनकी तस्वीर, मुस्तबा खामनई, वो अंतिम संस्कार की जो शोक प्रार्थना है उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। और एक दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति को लेकर बहुत अटकलें तेज हो गई हैं। यहाँ अखबार ने, गल्फ न्यूज़ ने यहाँ पर छापा है और इस बात को बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनई मगरिब और ईशा की नमाज के बाद अपने शहीद पिता आयतुल्लाह अली खामनई की याद में एक शोक सभा का नेतृत्व कर सकते हैं। खबर यह है कि सभा कोम में हरम हजरत फातिमा मसूहेम के अंदर इमाम खुमैनी नमाज गाह में आयोजित की जाएगी। ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि मुस्तबा खामनई अपनी लोकेशन को सार्वजनिक करेंगे, ये मुझे इसमें डाउट है कि मुस्तबा खामनई अपनी लोकेशन को सार्वजनिक करेंगे। ये शोक सभा करने के बाद सिर्फ वीडियो ही जारी होगा। जितना मैं ईरान को इतने दिन से देख समझ रहा हूँ, मिडिल ईस्ट की समझ जितनी मुझे है, यहाँ पर RT की तरफ से, रशियन TV की तरफ से भी कहा गया कि मुस्तबा
खामनेई सेट फॉर अ पॉसिबल फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस सिंस यूएस स्ट्राइक। यूएस स्ट्राइक के बाद पहली पब्लिक अपीयरेंस के लिए वो तैयार हैं और सामने आने वाले हैं। ईरान सुप्रीम लीडर होल्ड मेमोरियल सेरेमनी फॉर लेट फादर अयतुल्ला खामनेई एट कौम होली शरीन। कौम में ये भी दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ट्रंप को आज की तारीख में, क्योंकि ईरान के भीतर हो, इराक के भीतर हो, हर जगह ट्रंप के लिए लोगों के मन में बहुत गुस्सा देखने को मिला। इवन यहाँ तक देखने को मिला कि जो बड़े बड़े बैनर्स चल रहे थे उसमें हे ट्रंप वी विल किल यू ये लिखा हुआ था, और रशियन टीवी ने यहाँ पर बताया कि हे ट्रंप वी विल किल यू ये लिखा हुआ है, और लोग ईरान के बहुत गुस्से में हैं। तो ये एक तमाम जगह जगह पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दिए। ये ईरान के लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। इतने बड़े बड़े पोस्टर आयतुल्ला खामनेई के जनाजे के पीछे पीछे चल रहे थे, वी विल किल यू ट्रंप। और ये जो लाल रंग का आप झंडा देख रहे हैं, ईरान की जो सभ्यता संस्कृति है उसके हिसाब से देखिए, फोटो लेकर भी उनके ऊपर टारगेट से यहाँ पर भीड़ जो फोटो लेकर के चल रही थी। जब अपने इतने बड़े बड़े दुश्मन मुश्तबा खामनेई ने पाल लिए हैं, मैं बड़ी छोटी समझ वाला व्यक्ति हूँ और इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब इतने बड़े बड़े दुश्मन पाल रखे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है कि मुश्तबा खामनेई ऐसे सार्वजनिक तौर पर पहले से घोषित कर करके सामने आए, वो भी उस स्थिति में जिस स्थिति में आज की तारीख के भीतर, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा तड़प ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म करने की है दुश्मनों के भीतर। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी खबरें हैं तो आपको बतलाना आवश्यक है। लेकिन आज की इस खबर में सबसे बड़ी खबर ये है कि आज की खबर में सबसे बड़ी खबर ये है कि खामनेई नहीं रहे, शहीद हो गए। उनके विचारों की आंधी सैलाब बनकर, बवंडर बनकर, टॉर्नेडो बनकर पूरे मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट के भीतर उनके ख़यालात, उनके विचार और उन्होंने जो क्रांति पैदा की है उसकी आंधी चल रही है। और यही वजह है कि इतने सारे लोगों ने मिल करके, जो दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ, पाषाण काल से लेकर के मानवों की उत्पत्ति से लेकर के आज तक जब हम आपके सामने बैठे हुए हैं, वो आयतुल्ला अली खामनेई ने करके दिखला दिया है। तो बड़ी खबर यही है कि 43 मिलियन लोग खामनेई के अंतिम संस्कार में, जनाजे में, जो भी आप कह लीजिए, शामिल हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि ईरान ने इतिहास रच दिया है और वहीं दूसरी तरफ ईरान के लोग अब भी बदला बदला के नारे लगा रहे हैं और चाहते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू से बदला लिया जाए। और ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई और तगड़े तरीके से की जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।